Ever you wonder why you suddenly wake up 3 a.m. or why you feel sleepy in boring lecture? Answer is RAS, your reticular activating system in the brain. Let's do quick revision within 6 minutes. हेलो बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा पोन्स, मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम पढ़ेंगे रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये एक ए वाला रास ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अगर RAAS हो, वो रास जो होता है वो आपकी किडनी में प्रेजेंट होता है, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं RAS वाला रास इन द ब्रेन। तो द ब्रेन स्टेम कंटेन व्हाइट मैटर इंटरस्पर्स्ड विद द न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में, पोन्स में, मिड ब्रेन में आपके बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। न्यूक्लियाई मतलब आपके जो न्यूरॉन्स है उसकी सेल बॉडी जहां पे पड़ी हुई है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो उसे मैं न्यूक्लियाई बोल रही हूँ। और ऐसे बहुत सारे सेंटर्स आपने अभी तक पढ़े, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, वॉमिटिंग, कफिंग, हिकअपिंग, न्यूमोटैक्सिक, एपनियोस्टिक, ये सारे सेंटर आपने पढ़े। तो ये सारे सेंटर्स जो हैं, ठीक है, तो इनका जो नेटवर्क है, ठीक है, तो नेटवर्क जो है इन सबके एक्सन्स का, उसे मैं बोल रही हूँ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इट इज रिस्पॉन्सिबल इन डिसाइडिंग विच सेंसरी इंफॉर्मेशन रीचेस टू सेरिब्रम। अब क्या बात हुई कि हमें पता है कि ठीक है ये सारे हमारे पास सेंटर है और हमें पता है ये सारे सेंटर कोई पर्टिकुलरली फंक्शन कर रहे हैं। अब बच्चों बात आई कि हमारे पास बहुत सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन डेली हर एक सेकंड, हर एक मिनट्स में आ रही है। जरूरी तो नहीं है सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके हायर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाए, नहीं। तो क्या होता है, सिलेक्टिवली ये फिल्टर आउट होता है कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहले पहुंचती है। ठीक है, लोकेशन अगर रास की बात करें तो फाउंड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ योर एक्सन्स, नेटवर्क ऑफ योर न्यूक्लियाई। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, मेडुला में, पोन्स एंड मिड ब्रेन में, तो वो सब मिलकर आपका रास बना रहे हैं। फंक्शन की बात करें तो मेंटेन कॉन्शियसनेस एंड अलर्ट। जैसे कि अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो नो डाउट मेरा फुल कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस है और मैं आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा रास एक्टिवेट है फुल्ली इस टाइम पे। ठीक है, सेकेंड है रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। आपका जो सोने का, उठने का 24 आवर का जो क्लॉक है वो भी कौन मेंटेन करता है, आपका रास मेंटेन करता है। थर्ड बच्चों, फिल्टर सेंसरी इनपुट। अब भी मैंने आपको बताया कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, उनमें से फिल्टर आउट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लास में जब अटेंडेंस चल रही होती है उस टाइम पे इतने शोर में भी आपको अटेंडेंस के टाइम पे आपका नाम सुन जाता है। क्यों? आपका रास एक्टिवेट है, वो आपको अलर्टनेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और आपके उस वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो आपने सुना है, ठीक है, आपने आपकी उस वाली इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली पहुंचा रहा है। ठीक है, तो फिल्टर सेंसरी इंफॉर्मेशन। आगे अटेंशन एंड फोकस। अब जब आप कोई चीजें पढ़ते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके लर्निंग पे आपकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये सारा भी आपका रास पे डिपेंड होता है। अगर आपका रास एक्टिव है अच्छे से तो आपका लर्निंग, कंसंट्रेशन और इवन जो मैंने अभी आपको बताया कि अटेंडेंस के टाइम पे आपको नाम जो सुन जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका अटेंशन एंड फोकस में आता है कि ओके वहां पे मेरा अटेंशन है, मेरा रास एक्टिव है और आप फटाफट वो चीज सुन लोगे। ठीक है, तो इस वे से रास आपका फंक्शन करता है। अब बात है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बच्चों क्या है, तो क्लिनिकली देखा जाए तो बच्चों डैमेज टू रास कैन कॉज कोमा और अनकॉन्शियसनेस। अब हमें पता है रास आपका अवेकनिंग में हेल्प कर रहा है, अराउजल में हेल्प कर रहा है। रास को कोई भी डैमेज पहुंचता है तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका अराउजल जो है वो कम हो जाएगा और अगर ज्यादा डैमेज पहुंचा है, रास को डैमेज पहुंचा है तो दैट विल लीड टू इन द स्टेट ऑफ कोमा। और बच्चों हमने अभी पढ़ा कि रास में आपके जितने भी न्यूक्लियाई या मेडुला में, पोन्स में, ठीक है, वो सारे हैं। रास धीरे धीरे इनएक्टिव मतलब धीरे धीरे बाकी सिस्टम का भी इनएक्टिव होना। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान का रास डैमेज हुआ है, कोमा में गया है और बहुत ज्यादा टाइम के लिए कोमा में उसकी सीवियर कंडीशन हो रही है, क्या होगा, धीरे धीरे हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर है वो भी धीरे धीरे, रास का इनएक्टिव होना मतलब आपके जो न्यूक्लियर उनका भी धीरे धीरे इनएक्टिवेशन स्टेट में जाना। तो इट विल बी मोर डेंजरस कि अगर रेस्पिरेटरी सेंटर धीरे धीरे डाउन जा रहा है तो एक स्टेज आ सकती है कि उसका रेस्पिरेशन पे कंट्रोल लूज हो जाए और रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन का प्रोसेस आपका रुक जाए और दैट कैन लीड टू योर डेथ ऑल्सो। ठीक है, तो इस वजह से डैमेज टू रास लीड टू कोमा और धीरे धीरे से आपके सारे जो मेन सेंटर्स हैं उनका भी काम करना डाउन हो जाएगा। तो अगर ज्यादा ही ये चीजें परसिस्ट रही तो फुल टाइम तक, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कोमा में जो पेशेंट्स होते हैं तो उन्हें वेंटिलेशन पे रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे जो मेन सेंटर है उनका काम भी कम हो जाता है, तो हम बचाने के लिए पेशेंट को वेंटिलेशन में रखते हैं। अब रास अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो बच्चों ओवर एक्टिविटी लीड टू एंजाइटी एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या, नींद नहीं आती पूरी पूरी रात। तो अगर रास आपका ओवर एक्टिव हो
जाए तो नींद ही नहीं आएगी, ठीक है, तो इससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब इंटरैक्शन की बात करें तो बच्चों हमने अभी तक देखा कि रास होके अवेकनिंग में आपका जो 24 आवर का साइकिल है वो सारा मेंटेन कर रहा है। अब हमें पता है कि मेलाटोनिन आपका बच्चे कहाँ से रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन आपका रिलीज होता है, ठीक है, और वो आपका पार्ट ऑफ योर डायंसेफेलॉन, ठीक है। तो मेलाटोनिन जो है आपके रास को इनहिबिट कर रहा है, ऑपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के जानी दुश्मन है इस टाइप से। मेलाटोनिन रिलीज होगा तो वो आपके रास की एक्टिविटी को कम कर देगा। रास का एक्टिविटी कम करना मतलब धीरे धीरे अवेयरनेस कम होनी और नींद आना, रिड्यूसेस अराउजल एंड प्रमोट स्लीप। अब ऐसे दिन में, अब डे लाइट में हमारा मेलाटोनिन बच्चों, लाइट में मेलाटोनिन आपका जो है वो काम नहीं करता है, मतलब रिलीज नहीं होता है मेलाटोनिन। तो डे लाइट में क्या होगा, मेलाटोनिन का लेवल आपका कम होता है क्योंकि लाइट जो है मेलाटोनिन की रिलीज को इनहिबिट कर देता है। अब मेलाटोनिन डाउन गया, हमें पता है रास एक्टिवेट हो जाएगा और आप पूरे दिन एक अलर्ट की कंडीशन में रहते हो, ठीक है। अब ऐसे इन डार्कनेस, अगर लाइट्स ऑफ कर दी, रात का टाइम है, तो मेलाटोनिन सिक्रीशन अंधेरे में बढ़ जाता है, ठीक है, तो मेलाटोनिन सिक्रीशन इंक्रीज हो गया। अब मेलाटोनिन इंक्रीज हो गया तो आपका रास डीएक्टिवेट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, और रास इनहिबिट हो गया मतलब आपको धीरे धीरे नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वे से आपका ये रास और मेलाटोनिन एक आपस में बैलेंस बना के हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप सो आपको ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम समझ आया हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो इस रास सिस्टम में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम सारे डाउट क्लियर करके ही आगे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।